सभी को श्री कुंज बिहारी सियरदास। आज की क्लास शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेट की, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो सभी का वेलकम है। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो है आपको वीडियोस वगैरह मिलते रहें हमारे सारे। देखा, मोहन के 3 बच्चे हैं, ठीक है ना। मोहन के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, जिनमें से कम एक लड़का, कम से कम एक लड़का तथा एवं लड़का, उसके 2 लड़के एवं एक लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम एक लड़का होना चाहिए। देखो, तो 3 है टोटल, तो मान लेते हैं कि 2 बॉयज़ हैं, है ना। मतलब मान लेते हैं तीनों बॉयज़ हैं, कम से कम एक लड़का तो है। ये तो शर्त पूरी हो रही। फिर इसके बाद में दूसरा क्या बन सकता है? 2 लड़के हों, पहले 2 लड़के हों फिर एक लड़की हो, ठीक। इसके बाद में फिर क्या बनना है? पहले 2 लड़कियाँ हों फिर एक लड़का हो। तो कम से कम एक लड़का बनने की संभावना कितनी है? एन एस इक्वल टू कितना है? 3। टोटल संभावना कितनी है? 3। एन ई बराबर सिंगल संभावना कितनी निकालनी? 1। तो प्रायिकता क्या होती है? ये प्रायिकता का सवाल वैसे है नहीं, बीच में आ गया है। प्रायिकता क्या होती है? एन ई अपॉन एन एस, संभावित संभावना बटे कुल संभावना। संभावित संभावना कितनी? 1 बटे ये कुल संभावना कितनी है? 3। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया? तीसरा, दूसरा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ यदि, इसको है, ये थोड़ा जानदार क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं। चलो देखो, सबसे पहले इसमें दिया गया है 9p5 परमुटेशन, ठीक है, प्लस 5 9 परमुटेशन 4 इजिकल टू कितना दे रहा है? NPR। तो R का मान फाइंड करना है, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, NP सूत्र होता है ना, NPR इक्वल टू क्या होता है? n फैक्टोरियल बटे क्या होगा? n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे? n फैक्टोरियल इस वाले को, मतलब 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 5 का होल पावर 5 का फैक्टोरियल, फिर प्लस कितना है? 5 इंटू, इसको क्या लिखेंगे? 9 फैक्टोरियल बटे n माइनस 4 का फैक्टोरियल बराबर कितना आया? 10 गुणे 9 का फैक्टोरियल बटे ये कितना आया? 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक। इसका मान कितना आया? 9 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल प्लस 5 गुणे 9 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल, ठीक, बराबर कितना आया? 10 गुणे 9 फैक्टोरियल बटे 10 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, क्या आएगा? देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल और प्लस 5 गुणे 9 फैक्टोरियल बटे, इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसे लिख सकते हैं। इसको इसे लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल को वैसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। इधर आ गया 10 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक, आर फैक्टोरियल। आगे देखो, आगे इसको लिख सकते थे, दोनों से कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल बटे कितना? 4 फैक्टोरियल। कैसे? देखो ज़रा, देखो, इससे और इससे इसको इतना इतना ये इससे कॉमन आ रहा है, ठीक, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं, और यहाँ बचेगा 5, अरे कितना 6, इधर वाले से काटेंगे इसको, देखो बराबर इधर कितना आया? 10 गुणे 9 फैक्टोरियल बटे 10 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक, बराबर इधर इसको लिखेंगे 9 फैक्टोरियल बटे कितना? 4 फैक्टोरियल बराबर इसका गुणा इससे कट कर देंगे, कितना बचेगा? 5। इधर लिखेंगे 5 इंटू 9 फैक्टोरियल बटे
10 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब विकल्प नंबर किससे, 5 से। देखो विकल्प नंबर 5, विकल्प नंबर आर इक्वल टू 5 से, विकल्प से उठाते हैं ये वैल्यू। ठीक है, बराबर लिखेंगे विकल्प किससे, आर बराबर 5 रखने पर कैसे आएगा, n फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल बराबर 5 गुणे कितना, 9 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल बराबर 9 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल बराबर 5 गुणे 9 फैक्टोरियल बटे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बराबर क्या आया, 9 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल बराबर 9 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। क्या आया देखो, ये तो हो गए दोनों। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n मतलब 9/5, 9 परमुटेशन 5, और इसे भी लिख सकते हैं 9 परमुटेशन 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है तुम्हारा, सी नंबर। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन लिखा है 3 पासे हैं, इनको उछाला जाता है, रेंडमली उछाला जाता है, किसी भी एक पासे में 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो शुरू करते हैं, 3 पासे को फेंकने पर 3 न आने की प्रायिकता कितनी होगी, पहले प्रायिकता क्या होगी, 5/6 की होल पावर कितनी, 3। अब 3 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस 125 बटे कितना, 216 बराबर कितना आया, 216 माइनस 125 बटे कितना आया, 216। करेंगे सॉल्व इसको, आ जाएगा 91 बटे 216। आंसर नंबर कौन है, 91 बटे 216, डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, लिखा है 12 व्यक्तियों के एक समूह से, 12 व्यक्तियों के एक समूह से। ठीक है, देखो द नंबर ऑफ द कमेटी ऑफ 5% इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 20। ठीक है, 12 पर्सनस इज। अब देखो 12 व्यक्तियों के एक समूह से 5 व्यक्तियों को एक अध्यक्ष सहित समिति में गठन करना है, तो इसकी समितियों की संख्या कितनी होगी। देखो 12 में एक को चेयरपर्सन, तो कितने बचे, 11। कॉम्बिनेशन कितने में से, 5 व्यक्तियों की एक अध्यक्षता, तो इनमें से भी एक हो सकता है, कितना बचा है, 4। अब देखो और टोटल हैं कितने, 12, इनका मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, आप जानते हो ये क्या है, n बराबर, ये क्या है, r बराबर। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू कितना, 12 बराबर n फैक्टोरियल का मान कितना, 11 बटे r फैक्टोरियल का मान कितना, 4, और 11 माइनस कितना, 11 माइनस 4। ठीक, फैक्टोरियल, इधर भी फैक्टोरियल, इधर भी फैक्टोरियल, बराबर कितना है, 12। चलो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, क्या आएगा, 11 गुणे 10 गुणे कितना, 9, इसको लिख दिया
गुणे कितना भैया 8, ठीक, गुणे 7 फैक्टोरियल बटे ये 4 लिखा है, 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इंटू इसको इसमें घटाए कितना बचा 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल ख़त्म, ये 12 भी है ना। और ये तो हो गया ख़त्म। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी कितना 8, 2 से 2 भी ख़त्म, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 12 36। तो कितना आ जाएगा 36 गुणे 11 गुणे कितना 10, गुणा कर लेंगे आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा तुम्हारा कितना आएगा 3960। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या क्या हमको गिवन, चलो इसको शुरू करते हैं लगाना। देखो लिखेंगे गिवन दैट, दिया है कि क्या n+1 c और r+1 रेशियो n c r, ठीक, रेशियो n-1 और सी r-1 इजकल टू 11:6 रेशियो कितना 3। ठीक, इधर आ जाएगा लेट कितना, लेट n+1, ठीक, और सी r+1 इजकल टू 11x। ठीक, दूसरा क्या है, देखो ये इसके बराबर आया है, और दूसरा क्या NCR बराबर कितना 6x। तीसरा कितना आया, तीसरा है n-1 c फिर r-1 इजिकल टू कितना 3x। ठीक, अब एक एक को कर देंगे सॉल्व, लिखेंगे नाउ क्या n+1 c r+1 बटे NCR बराबर 11/6। ठीक, दूसरा इसको सॉल्व करेंगे उसको, तो n6n-11r बराबर कितना 5, इक्वेशन कितना फर्स्ट। अब देखो NCR बटे n-1 और CR-1 इजिकल टू 2, तो n इजकल टू कितना आ जाएगा 2r, इक्वेशन कितनी सेकेंड। ठीक, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड कितनी सेकेंड, इनको सॉल्व करने पर n इजकल टू कितना आएगा 10 और r इजकल टू कितना आया 5। देयरफॉर n r इजकल टू 10 इंटू 5 बराबर कितना 50 और n r इजकल टू कितना 50। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, लिखा एक समतल में कितने बिंदु हैं 15 बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदुओं का एक रेखिक नहीं है। ठीक, तो इनको मिलाने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। इनको मिलाने वाली त्रिभुजों 15, एक मिनट, हाँ कितने हैं 15 टोटल हैं। कॉम्बिनेशन कितने का मिलाना है, एक भी 3 त्रिभुज है ना, तो इनका बस 3 वैल्यू पुट कर दो, मतलब इसका आंसर निकाल लेना है। देखो NCR इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल निकाल लो। ये n का मान है और नीचे वाला r का मान है, क्या आ जाएगा 15 का फैक्टोरियल बटे r मतलब 3 का फैक्टोरियल और इधर 15 माइनस r, तो सॉरी 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल बराबर क्या आया 15 इंटू 14 गुणे 13 गुणे 12। ठीक है, इसको लिख दें फैक्टोरियल बटे, इसको क्या लिखें भैया 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1,
इंटू इसको इसमें घटा दो, कितना आया ये 12 फैक्टोरियल, तो ये से ये ख़त्म। अब देखो इसको 3 से काटो, 3 पच्चे 15, ठीक है, इससे काटो 2 से, 2 सत्ते 14, बचा कितना 5 सत्ते 35, ठीक, 35 आया, गुणे कितना 13, इनको सॉल्व कर दो और आंसर पाओ। 5 तिया 15, कितना आएगा इसमें लगभग अपना आ जाएगा 455, 455 आंसर नंबर ए। अगला लिखा एक परीक्षार्थी को 12 प्रश्नों में, ठीक है, एक परीक्षार्थी को 12 प्रश्नों में से 7 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो 12 में से 7 का देना है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में कितने, प्रश्न पत्र में 2 खंड है, मतलब 6 उधर हैं 6 इधर है, ठीक है, 2 खंड है, अतः प्रत्येक खंड में 6 प्रश्न है, ठीक है, 6 का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, 6 खंड है। विद्यार्थी को प्रत्येक खंड में से 5 से अधिक प्रश्न नहीं करने हैं, 5 से अधिक प्रश्न तुमको करने नहीं है। प्रश्न पत्र को कुल कितने तरीकों से हल किया जा सकता है? देखो सबसे पहले खंड से कितने हल कर लेते हैं, टोटल 7 हल करने हैं, 5, और दूसरे खंड से, इसमें भी 6 है ना, दूसरे खंड से हल कर लेते हैं कितने 2, कितने हो गए 5 2 7 हो गए, टोटल हो गया। फिर दूसरा पहले खंड से मान लो कर लो कितने 4, और दूसरे खंड से कर लो कितने 3, तो 4 3 7 ये भी हो गए। फिर ये भी तरीका हो सकता है, पहले खंड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कितने 3, और दूसरे खंड से सॉल्व कर लेते हैं कितने 4, ये भी हो सकता है। फिर अगला, अगर हम लोग पहले खंड से कितने हल कर लें 2, और दूसरे खंड से हल कर लें कितने, सॉरी ये 6 लिखा है 6, दूसरे खंड से कर लें 5, तो टोटली कितने हो गए, इतने तरीके हो गए, टोटल 4। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो देखो इसका मान क्या आएगा 6 गुणे 15 प्लस, ऐसे इसका मान कितना आएगा 15 गुणे 20 प्लस, ऐसे इसका मान कितना आ जाएगा 20 गुणे 15 प्लस, इसका मान कितना आ जाएगा 20 गुणे 15, ठीक, इसका आएगा 15 गुणे कितना 6। अब सॉल्व कर लो इनको, कितना 15 छक्का 90, फिर 15 दूनी 30 300 आया, फिर 15 दूनी 30 300 आया, प्लस 15 छक्का 90, इनको ऐड करो कितना आया 780, ये आपका आ जाएगा आंसर। अगला सवाल है, यदि, ठीक है, यदि 3 पेटियों में से 3 पेटियां हैं जिसमें 3 लाल हैं, 1 हरी और 2 लाल और 2 हरी हैं, फिर एक में है 1 लाल और 3 हरी गेंदें हैं, इनसे एक चुनी जाती है, तो 2 लाल व 1 हरी गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो 3 पेट लिखेंगे, 3 पेटियों में कुल गेंदों की संख्या, 3 पेटियों में कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी भैया 6 + 6 बराबर कितनी हो गई 12, 2 कितनी है लाल, ठीक है, 1 क्या है हरी, 1 है हरी गेंद, तो देखो 2 बटे कितना 12 प्लस 1 बटे कितना 12, तो 12 और 2 + 1 बराबर कितनी हो गई 3 बटे 12, इसमें सॉल्व करेंगे कितना 3 एकम 3 3 चौको 12, 1 बटे कितना आया 4, करेक्ट आंसर कितना आ गया 1/4। चलो अगला सवाल देखो, अगले में है 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ हैं, ठीक है, आर टू सीटेड इन ए रो इन सच ए अ वे, मतलब वो रास्ता
दैट द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन इट बी डन। अच्छा, तो शुरू करते हैं। देखो लिखो 4 बॉयज़, ठीक है, 4 बॉयज़ कैन बी सिट, इनको मान लेते हैं कि इनको बैठा सकते हैं एक रो में। तो 4 बॉयज़ कैन बी सिट इन अ रो इन कितना 4p4, 4 वेज। अब इसका वैल्यू कितना आएगा 4 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा, और 4 फैक्टोरियल का मान कितना हो गया 24। ठीक, नाउ इन द 5 gaps 2 girls can be sit in कितना 5p2 वेज कितना 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इजिकल टू कितना आ जाएगा 20 वेज, 20 रास्ता है बैठने के लिए। ठीक है, अब हेंस द नंबर ऑफ वेज इन, अब टोटल नंबर कितने हो गए 20 गुणे कितना 24 बराबर 24 दूनी 48, 480 वेज हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, बैलून शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि 2 L एक साथ ना आए, है ना, 2 L एक साथ ना आए। तो L इसमें कितने हैं टोटल 2, तो लिखेंगे, चलो इसको बिल्कुल बढ़िया से बताते हैं। लिखो कुल अक्षर कितने हैं, पहले देखो कुल अक्षर कितने हैं 7 हैं। देखो 3 ये और 4 ये, 4 3 7 हैं, जिसमें से देखो 2 L हैं और 2 हैं तुम्हारे O हैं। ठीक है, तब ये O है O, तब 7 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, इनका मान क्या है 1260 आ जाएगा। फिर L एक साथ लिए जाएं तब कुल अक्षर L एक साथ लिया जाए तब कुल अक्षर क्या होगा बराबर 6 होंगे। ठीक, लिखने का तरीका क्या होगा इसका, देखो 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल बराबर कितना हुआ 360। ठीक, अब देखो दूसरा L जब एक साथ ना लाए इनको, तब देखो क्या होगा, इनको अगर एक साथ ना लाए तब व्यवस्थित करने का तरीका होगा 1260 माइनस कितना 360, कितने हो गए भैया 900 हो गए टोटल। ये हो गया तुम्हारा आंसर। एक लास्ट वीडियो का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।